तो आपको अभी समीकरण का जादू सीखना है, ठीक। यहाँ दिया है आपको x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, ठीक, और x माइनस वाई बराबर आपको 4 दिया हुआ है। तो ये समीकरण फर्स्ट आपका ना, ये आपका समीकरण है, ठीक। तो आपको हल करना है अभी प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। आपको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं समीकरण हल करने का। आपको लेकिन एक चीज समझना है, जैसे मानिए आपको अगर समीकरण दिया रहे x प्लस वाई बराबर 10 है, कुछ भी है, आपको एक चीज याद रखना है, इसमें जो पहला वाले जो नंबर होगा, पहला वाले जो यहाँ पे चर पद है, ठीक है ना, तो उसको आपको जहाँ के तही रखना है, x को हमको जहाँ तही रखना है, ठीक। बराबर तो बराबर 10 तो 10, अगर ये प्लस में तो उसमें इधर किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन से अगर आप सवाल को अगर हल करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से निकलेगा, ठीक ना, और समीकरण निकलेगा, ठीक। सब में x के बराबर कर लेना, x के बराबर इसका मान निकाल लेना, ठीक। तो हम इसी बात को आपको हम समझा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, ठीक ना। अभी तुरंत आपको बताएं, इसमें जो पहले वाले हैं उसको हमको जहां तय रखना है, ठीक ना। इसका मतलब x को हमको जहां तय रखना है, x को हमको हिले नहीं देना, ठीक ना। x को हमको जहां के तय रखना है, याद रखो इस बात को। तो x बराबर आपको हो गए 14 14। अब बताइए ये अगर प्लस ग्रुप में अगर हम पक्ष अंतर करेंगे, अगर उस तरफ अगर दौड़ा के ले जाएंगे, प्लस में किस में चले जाएगा, ये माइनस में, ठीक। अब आप देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड, इसमें कितना हो गया, थर्ड यानी 3 हो गया, यानी 1 2 और समीकरण कितना आ गया 3। तो हम समीकरण 1 के हम क्रिया कर लिए, ठीक। तो इसमें हम x के वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या मेरे पास आ गया, ठीक ना। अब हमको चलना है समीकरण 2 से। किस चलना है? समीकरण 2 से। तो आपको आराम से समझना समीकरण 2। तो आपको यहाँ दिया समीकरण 2, यहाँ लिखना समीकरण 2 से, ठीक। तो समीकरण 2 आपको दिया यहाँ पे कि x माइनस वाई बराबर आपको 4 दिया, बिल्कुल। अब आपको यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ x है, हम आपको तुरंत बताए अभी, ये जो पहले वाला है इसको जहां तय रखना है, x को हिलने नहीं देना समीकरण में, ठीक ना। तो x बराबर 4 तो 4, ये माइनस में है, इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, क्या होगा यहाँ पे प्लस में आपको y हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये माइनस उधर प्लस हो गया, अब हम जानते हैं समीकरण 1 2 3 कितना आ गया, ये 4 आ गया, बिल्कुल आए भी, ठीक ना, समीकरण 4 आ गया, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि समीकरण 4 जब आया इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यानी किसी का वैल्यू यानी x और y का वैल्यू, तो उसमें दोनों वैल्यू निकालना पड़ता है, उसके बाद मेरा समीकरण क्या होता है, हल होता है, ठीक। तो हम चलते हैं यहाँ पे इसमें वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको बिल्कुल आसान तरीका दिमाग लगाना है। यहाँ पे समीकरण 4 है ना, आपको लिखना होगा समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पे, ठीक है ना। यहाँ लिखना है कि समीकरण 4 में, ठीक, समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक ना, ठीक। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा जो है ना अच्छा हो जाएगा, मान रखने पर, ठीक ना। यानी समीकरण 4 में, ठीक ना, ठीक, समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक। तो हम यहाँ पे ले लिए समीकरण 4 में किसका मान रखना, ठीक, समीकरण 3 का मान रखना। तो अब आप थोड़ा यहाँ पढ़िए समीकरण 4 लिखे, समीकरण 4 आपको ये दिया है यहाँ पे, ठीक। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर भान करते हैं, ठीक। तो समीकरण 4 आपको यहाँ पे दिया है x बराबर, ठीक, 4 प्लस वाई, ठीक ना। समीकरण 4 की अगर बात करें तो हम समीकरण 4 उठा के यहाँ ला लिए, ठीक ना। अब इसमें हमको किसका मान रखना है, समीकरण 4 हमको समीकरण 3 का मान रखना है। समीकरण 3 का मान आपको क्या दिया है यहाँ पे 14 माइनस वाई दिया है, ठीक ना। यानी x का जो इसमें वैल्यू है क्या है 14 माइनस वाई है, ठीक। तो x से आप क्या रखना है यहाँ पे 14 माइनस वाई बराबर तो बराबर यहाँ क्या आपको 4 प्लस वाई, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें जाति पे ध्यान दीजिए, ठीक ना, या फिर चर पद के बारे में अगर आप समझते हैं चर पद पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। नहीं तो हम मेरे ख्याल से आपको अगर जाति बेस्टिक समझ आएगा, ठीक ना। तो जाति आप यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या आपको वाई, ठीक ना, यहाँ भी आपको क्या है वाई। तो अब आप ध्यान दीजिए ये वाई ये वाई सेम सेम कास्ट है, सेम सेम जाती है। तो आपको वाई वाले को वाई की जगह पर लाइए, माइनस वाई तो माइनस वाई दीजिए यहाँ पे। अब ये प्लस में इस तरफ अगर लाएंगे क्या होगा, माइनस में वाई हो जाएगा,
ठीक, बराबर तो बराबर, यहाँ आपको 4 दिया है। ठीक, अब देखिए ये प्लस कंडीशन में 14 है, ठीक ना, प्लस इन छुपा रहता है, ये प्लस कंडीशन में अगर इसको उस तरफ अगर दौड़ा के लिख जाए किस में चले जाएगा, ये माइनस में, ठीक ना। अब आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी y है, ठीक ना, तो देखो यहाँ भी y है, यहाँ माइनस y तो माइनस y, ठीक है ना, ये प्लस में इधर किस में आ गई, ये माइनस में आ गया, ठीक ना, बराबर तो बराबर। आपको यहाँ पे 4 दिया है, अगर ये प्लस में तो किस में चला गया, ये माइनस में चला गया, ठीक ना। ठीक, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि माइनस 1y और फिर माइनस 1y, सब मेरा कितना हो गया, माइनस 2y हो गया, ठीक है ना। अब फिर बराबर तो बराबर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 माइनस क्या है, 14 है, ठीक ना, 14 है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 14 में से अगर हम 4 को अगर माइनस कर रहे तो हम क्या कर्जा, यहाँ क्या कर्ज क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, माइनस वाले समय क्या ज्यादा है, इसलिए किसमें क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 10 यानी 10 आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, ठीक, अब ध्यान दीजिए आपको क्या आ रहा है, वाई बराबर 10/2 आ रहा है, ठीक ना, 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, तो वाई का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 5, ठीक, तो वाई में मान निकल का आपके पास 5, ठीक ना। अब इसी y का मान हम किसी भी समीकरण ऑलरेडी रख सकते हैं, ठीक ना, उसका मान आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर y का मान हम, ठीक, समीकरण अगर हम जो है ना 3 में रखते हैं, देखिए कितना आराम से निकलेगा, 3 में रखिए आप, ठीक ना। ऐसे तो हम किसी में अगर रखेंगे समीकरण 1 2 3 4 किसी में रखें तो उसका मान जो है वही आएगा, ठीक ना। तो हम ये प्रयास करते हैं, समीकरण जो है ना, ये जो निकला आपको y का मान समीकरण 3 में रखिए आप, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में, ठीक ना, समीकरण 3 में y का मान रखिए, y का मान, ठीक, रखने पर आराम से रखिए, रखने पर अब आपको यहाँ पे समीकरण दिया है, समीकरण 3, ठीक, समीकरण 3 दिया आपको x बराबर, ठीक ना, 14 माइनस y है, 14 माइनस y, ठीक। अब देखिए x तो x बराबर 14 14 दीजिए, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस, ठीक ना, y का मान आपके पास 5 है, 5। अब बताइए x बराबर आपके पास क्या है, अगर 14 रुपया में से अगर 5 रुपया घटाए कितना बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक ना। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें x का वैल्यू अब क्या आ गया, 9, ठीक है, 9 आ गया, ठीक, और y का मान आपके पास 5 आ गया, ठीक। इसको आराम से आप सजा के यहाँ लिख देना है कि अतः, ठीक ना, ठीक, आपके पास जगह होता है इसके नीचे में लिखना है, ठीक ना, अतः x बराबर आपके पास आया 9, ठीक ना, और y बराबर आपके पास आया 5। आपको याद रखना x वाला मान जो है पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए x बराबर क्या आ गया 9 और y बराबर क्या आ गया 5। तो ये समीकरण आपको बन क्लियर है, ठीक ना। इस समीकरण को आपको इसी कंडीशन से हल करना और आपको समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ना क्लास 10th का सवाल है और जो है ना 3.3 का है, ठीक, 3.3 का सवाल है, ठीक। तो ये सवाल आपका रेडी है, बन गया, ठीक ना। इस कंडीशन में आपको सवाल को हल करना है।